गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में जो है सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसका कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। लीवर हो गया, व्हील एक्सिल हो गया, इंसिडेंट प्लेन हो गया, पुली हो गया, वेज। आज वेज के बारे में पढ़ना है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विद एट लीस्ट वन स्लेंटिंग साइड एंडिंग इन अ शार्प एज दैट cuts or split the things apart. Some example of ways are knife, axe, fork and nail. देखिए, वेज जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कम से कम उसका एक किनारा जो है झुका हुआ होता है और उसके आखिर में, उसके एंडिंग पर जो है एक नुकीला जो है किनारा होता है। वो जो नुकीला एज होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को काटता है या फिर एक हिस्से में बांट देता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल वेज का क्या हो गया होगा, चाकू हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, या फिर खाना खाने वाला कांटा हो गया, या फिर काठी वगैरह हो गया। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है स्क्रू। स्क्रू इज एन इंसिडेंट प्लेन wrapped around a pole that holds things together or lift things. Screw are used in a bottle cap, फाउंटेन पेन, की रिंग्स एंड जार लिड्स। स्क्रू जो होता है वो एक इंसिडेंट प्लेन होता है जो कि एक पोल से घिरा हुआ होता है और वो क्या करता है कि किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है एक साथ, या फिर किसी भी चीज़ को लिफ्ट कर लेता है, उठाता है। ठीक है। स्क्रू जो है वो बोतल के कैप में, बोतल के ढक्कन में यूज़ किया जाता है, फाउंटेन पेन में, चाबी में और अंगूठी में और जार लिड्स में यूज़ किया जाता है। एनर्जी, मेरे इस चैप्टर का नाम क्या था, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो हम फोर्स वर्क पढ़ चुके हैं, आज पढ़ना क्या है, एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। व्हेन वी वर्क, रन, talk and play, we use energy. Energy is not only required by us to perform different activities, but also it is necessary for movement of a cars, flight of a planes and many other things. देखिए, किसी भी काम को करने की शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, किसी भी काम के करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, या फिर दौड़ते हैं, या बात करते हैं, या फिर खेलते हैं, तो हमको हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ही ज़रूरी नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, बल्कि ये गाड़ियों को मूवमेंट कराने के लिए, घुमाने के लिए, या फिर प्लेन उड़ाने के लिए, या दूसरी बहुत सी चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्या स्रोत हैं, यानी कि उस कहाँ से ये एनर्जी पाई जाती है। देयर आर डिफरेंट सोर्स फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी। बहुत अलग अलग सोर्स है जहाँ से हम एनर्जी को पाते हैं, प्राप्त करते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ वी गेट फ्रॉम द सन. The energy we get from the sun is called solar energy. Plant use solar energy to make their own food. This food is consumed by all human beings and animals. The sun also gives heat and light. देखिए, जो सूरज है वो एनर्जी का मेन सोर्स है ज़मीन पर, यानी कि सबसे मतलब जहाँ से एनर्जी पाई जाती है अर्थ पे, तो वो सूरज ही है। और जो एनर्जी हम सूरज से पाते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। प्लांट जो है सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, और ये जो खाना होता है वो ह्यूमन बींग और जानवरों दोनों द्वारा कंज्यूम्ड होता है, यानी दोनों से यूज़ करते हैं। और जो सूरज है वो ऊर्जा भी देता है, मतलब हीट भी देता है और लाइट भी देता है, गर्मी भी उससे हमें प्राप्त होती है और रोशनी भी। वाइंड पोजेज एनर्जी कॉल्ड वाइंड एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ ए वाइंड मिल्स. जो वाइंड से एनर्जी प्राप्त होती है, वाइंड से जो ऊर्जा मिलती है, उसे हम वाइंड एनर्जी कहते हैं। और ये जो एनर्जी होती है इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, या फिर वाइंड मिल यानी कि हवाई चक्की के ब्लेड को चलाने में, रोटेटिंग, घुमाने में।
The water falling from the height possesses energy used to turn machines called turbines. To generate electricity, this energy is called water energy. पानी जो ऊंचाई से गिरता है तो उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो उसका यूज़ जो है मशीनों को चलाने में किया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, टर्बाइन्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी को इससे जनरेट किया जाता है और इस एनर्जी को हम वाटर एनर्जी कहते हैं। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। कोयल, petrol, kerosene and diesel etc. are some common fuels. These fuels have a energy which is used in a many ways. Coal is used in a cooking. Petrol is used to run vehicles. देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, किरासन हो गया, डीजल हो गया, ये कुछ कॉमन फ्यूल्स है, ठीक है। और ये जो फ्यूल्स होते हैं, ये जो ईंधन होते हैं, इनके पास एनर्जी होता है जिसको हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जो कोयला होता है वो खाना पकाने में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल जो होता है वो गाड़ियों को चलाने में, दौड़ाने में यूज़ किया जाता है। अर्थ, द हीट स्टोर्ड इनसाइड आवर अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो गर्मी जो है हमारे अर्थ के अंदर स्टोर किया जाता है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी इससे प्राप्त होता है, ठीक है, उसी में इसका यूज़ होता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म। दिस फॉर्म्स कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी। एनर्जी जो है बहुत अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है और इस फॉर्म को हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल है, हीट है, इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है, साउंड एनर्जी है। ये सब आप अगले क्लास में और पढ़ेंगे अच्छे से। लेसन इन शॉर्ट, फोर्स इज़ अ पुश और पुल, यानी कि किसी चीज़ को धक्का देना या खींच लेना, यही फोर्स है। द फोर्स डेट स्लोज डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। या फोर्स जो कि धीरा कर दे या रोक दे किसी चलती हुई चीज़ को, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। वर्क इज़ डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ डिस्टेंस ऑन अप्लाइंग फोर्स। वर्क उसी वक्त होता है जब कोई ऑब्जेक्ट घूमती हो एक दूरी पर, उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने की क्षमता ही ऊर्जा है। एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। दिस फॉर्म्स कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे।